दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। क्या जम्मू के बच्चों के साथ एक बार फिर भेदभाव किया गया है? जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं या होने जा रहे हैं, क्या सिर्फ कश्मीर के बच्चों को ही रिलैक्सेशन दी जाएगी, जम्मू के बच्चों को नहीं दी जाएगी? क्योंकि जिस तरह का फैसला लिया जा रहा है और जिस तरह की एजुकेशन मिनिस्टर बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भेदभाव हो रहा है। सिर्फ कश्मीर में ही स्कूल बंद रहे ऐसा नहीं है, जम्मू के अंदर भी स्कूल बंद रहे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी स्कूल बंद रहे। जब यहां पर बाढ़ आई, बारिशें हुई, तब भी स्कूल बंद रहे। गर्मियों में भी स्कूल बंद रहे। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां का तो हाल ही बहुत बुरा था। लेकिन फैसला सिर्फ कश्मीर के छात्रों के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है। मूवमेंट कल्की की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। एक ज्ञापन आज ये डिवकाम को सौंपने जा रहे हैं। क्या कुछ इस ज्ञापन में लिखा गया है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो उनसे जानेंगे। आप अपना नाम बता दें। मैं प्रीतम शर्मा, मूवमेंट कल्की का सलाहकार हूं। और ये हमने एक जरूरी समझा क्योंकि कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो है, अपने आप में तो एक इक्वलिटी की बात करती है। ये दोनों डिवीजन को बराबर का हक की बात करती है। अब जब इसकी करनी और कथनी में जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारा अंतर रहता है। उदाहरण के तौर पर जो भी नोटिफिकेशन निकली है कश्मीर वैली के बच्चों के लिए, वह 15% कहते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और बारिशें आई थी, तो वहां के बच्चों को 15% एग्जाम में छूट दी जाएगी। दूसरी तरफ जम्मू के सूबे में, जम्मू 10 जिलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रभाव कई दिन तक यहाँ चलता रहा। हमारे फौजी यहाँ पर सरहदों पर रात को गाड़ी चलाते थे, वो वार्न करते थे लाइटें मत जलाओ, लाइटें मत जलाओ, यहाँ अंदर बैठ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन जो कंट्री है, जो कहूँगे उसके ऊपर कोई इंसानियत की कोई चीज है नहीं, परंतु उसने ऐसा दुस्साहस किया और इंडिया की आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बदले में हमारे स्कूल कॉलेज बंद रहे सरकार के आदेश के कहने पर। तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी, पढ़ाई में बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद बाढ़ आई अगस्त महीने में, सितंबर महीने में। यहाँ बहुत सारे एरिए, पहाड़ी एरिए और शहर के एरिए भी, शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, रोड की कनेक्टिविटी कट हो गई, पुल बह गए, सारे के सारे अस्त व्यवस्था फैल गई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। अच्छा होता है ये सरकार एक साथ फैसला लेते कि दोनों डिवीजनों में, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में बराबर की 15% रिलैक्सेशन दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये अपने आप में अफसोस है। मूवमेंट कल्की से कई छात्रों ने भी हमें बोला, कई बुद्धिजीवियों ने बोला कि आप हमेशा जम्मू की बात करते हो, जम्मू हित की बात करते हो, कि इस इशू पर आप क्यों चुप हैं। तो हमने आज ये मेमोरेंडम लेकर माननीय डिवकाम के कार्यालय में जा रहे हैं, ये सबमिट कराएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इसमें छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ सतपाल जी भी हैं। सतपाल जी, कोई विचार, ये जो भेदभाव हो रहा है इसको लेकर कोई विचार आप रखना चाहिए? देखिए, भेदभाव की तो प्रकाष्ठा हो चुकी है। एक तरफ जनाबे वाली उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि कश्मीर के बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 15% रिलैक्सेशन उन्हीं की मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर केवल कश्मीर के बच्चों को दे रही है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो जम्मू का क्षेत्र रहा है। इसमें पहाड़ी भी आता है, शहरी भी आता है। बॉर्डर का तो अक्सर डिस्टर्ब ही रहते हैं, स्कूल बंद रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। केवल कश्मीर के बच्चों को 15% का रिलैक्सेशन जो सरकारी तौर पर कश्मीर के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, जिनके 500 में से 500 नंबर आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, परंतु जम्मू के बच्चों के गले में जंजीर डालकर दौड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट तो पहले है कि जम्मू के बच्चे पढ़ते नहीं। ये भी एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसी साजिश को उजागर करने के लिए आज हम डिवकाम के ऑफिस में एक मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं
ताकि सरकार तो हमारी सुनेगी नहीं, शायद प्रशासन हमारी सुन ले। तो जो बातें ये कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। अगर जम्मू के बच्चे कम पढ़ते हैं, कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और उनकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प है, तो फिर उन्हें ज़रूरत क्या थी रिलैक्सेशन की? ज़रूरत तो जम्मू के बच्चों को थी, लेकिन जम्मू के बच्चों को इससे दूर रखा जा रहा है, इससे वंचित रखा जा रहा है और कश्मीर को के बच्चों को सिर्फ एज रिलैक्सेशन या माफ कीजिए बोर्ड में 15% की रिलैक्सेशन दी जा रही है सिलेबस में। तो ये मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि रिलैक्सेशन जो है वो जम्मू के छात्रों को भी दी जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।